हे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम 7th क्लास का सिमेट्री वाला चैप्टर है, उसके सिमेट्री पे बात करने वाले हैं कि सिमेट्री हमारे पास क्या होती है। सिमेट्री हमारे पास 3 टाइप की होती है, जैसे लाइन सिमेट्री है, पॉइंट सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम उनको रिलेट करेंगे कि हमसे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट दे रखा है टाइप ऑफ सिमेट्री में लाइन सिमेट्री। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। ए लाइन दैट हैज लाइन सिमेट्री इन द फिगर कैन बी मैप्ड ऑन टू इट सेल्फ बाई ए रिफ्लेक्शन इन ए लाइन। अगर हम उसको मिरर इमेज में देखें, नीचे दे रखा है थिंक ऑफ ए मिरर इमेज। अगर हम मिरर में अपनी फेस को देखते हैं तो हमें एज इट इज हमारा फेस दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है ट्रायंगल का। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल को अगर हम बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो ये दोनों साइड हमारा सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, सेम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन है, लाइन सिमेट्री है। जैसे हम ये ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, बीच में से कट करते हैं तो ये भी लाइन सिमेट्री, यहाँ से कट करते हैं तो भी लाइन सिमेट्री है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड है हमारा पॉइंट सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री क्या होगी? ए फिगर हैज़ पॉइंट सिमेट्री इन द इफ द फिगर इज मैप्ड ऑन टू इट सेल्फ बाई रोटेटिंग द फिगर 180 अबाउट ए सेंटर पॉइंट। अगर 180 पे घुमाने के बाद कोई भी फिगर है वो अपने आप के इक्वल हो जाती है। जैसे n दे रखा है, n को अगर हम घुमा के 180 पे लेके आते हैं तो ये अपने बराबर ही आ जाता है, उसी पॉइंट पे आ जाता है, सेम हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या होगी, पॉइंट सिमेट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री नाम से पता चल रहा है रोटेशन जैसा कुछ होगा। रोटेशन का नाम आते ही हमारे दिमाग में सर्कल जैसी कोई शेप बननी शुरू हो जाती है। ए फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री इफ द फिगर इज मैप्ड ऑन टू इट सेल्फ बाई रोटेटिंग द फिगर लेस देन 360 डिग्री। अगर हम उसको 360 डिग्री से कम पे भी रोटेट करते हैं तो वो अपने इक्वल ही आ जाएगी अबाउट ए सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट के बाहर बाहर अगर हम उसको घुमाते हैं तो वो अपने इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास है रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे हम क्या क्या हैं हमारे पास। फर्स्ट जो दे रखा है वो है हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल डेफिनेशन सबको पता होगी कि सारी की सारी साइड आइसोसेल ट्रायंगल में हमारे पास इक्वल होती हैं। सारी साइड इक्वल होती हैं तो हमारे पास अगर हम लाइन सिमेट्री की बात करते हैं, बीच में से अगर काटते हैं तो सब बराबर आएंगी। ये वाली साइड, ये वाली साइड और नीचे वाली जो है वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए आइसोसेल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो उसमें हमारे पास सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट बात करें हम रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में हमारे पास 2 लाइन सिमेट्री होती है, जैसे हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में किया लाइन सिमेट्री वाले में। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, आइसोसेल ट्रायंगल एक बार डेफिनेशन करेक्ट कर लेंगे। आइसोसेल ट्रायंगल होते हैं जिनकी 2 साइड इक्वल होती हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तीनों की तीनों साइड इक्वल होती है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। जिसमें हमारे पास 2 साइड इक्वल थी उसमें हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही थी। इसको करेक्ट कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। मान लो स्क्वायर है, इसको किसी भी तरीके से अगर हम काटते हैं तो हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। पैरेललोग्राम में नो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे कि इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल में हमारी क्या बनती है? इनफाइनाइट, मतलब कितनी भी बना सकते हैं सर्कल में हम लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट देखते हैं, सेम यही आगे वाले में दे रखा है, कलर चेंज हो गया है बस। स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री याद कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आइसोसेल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, और इक्विलैटरल में हमारे पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। ठीक है, आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।